सारे हिंदुस्तानी को नमस्कार। आज मैं एक सब्जेक्ट पे जा रहा हूँ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वी हैव गॉट। आफ्टर 1947 हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला। अंग्रेज चले गए, मुग़ल के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज चले गए। अंग्रेजों ने हमारी देश को स्वाधीनता दे दिया पर, और अब हमारी लोगों ने संविधान भी बना लिया। और उस संविधान के हिसाब से हमारे जो लीडर थे कि अंग्रेज़ों की चाल ढाल पकड़ लिया। ऐसी बात नहीं कि डेवलप नहीं किया, डेवलप भी किया, बहुत कुछ किया, पर जो होना चाहिए उसी हिसाब से कुछ नहीं हुआ। इस 75 साल में हमने ऐसे के पुलिस डिपार्टमेंट किया जो इनडायरेक्टली नक्सल माओवादी क्रिएट किया, गरीबों को लूटा मारा। ऐसी बात नहीं, कुछ लोग अच्छे काम भी किए, पर आउटपुट अगर देखा जाए परसेंटेज 30 मार्क मिलेगा, 70% फेल। डीसी से लेके तुम्हारे जितने IAS अफसर है वो सरकार को सपोर्ट किए, अपनी नौकरी बचाए, अपनी संपत्ति बढ़ाए, अपनी ईगो दिखाए, बड़ा बड़ा पन्नी दिखा दिया, पर देश को उस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से डेवलप नहीं दे पाया। आज भी लोग गरीब होता गया और अमीर बनता गया। नेता लोग लूटने में मास्टर बन गए, बेवकूफ़ बनाने में मास्टर बन गए। अब ऐसा है कि कोयला मैगजीन अब जितना और लोगों का जो गवर्नमेंट टेंडर से पैसा लूटता गया, ऐसे बात में प्रूफ के साथ बोलता हूँ, बहुत सारा प्रूफ है। इसलिए इंदिरा गांधी ने सही बात बोला कि मैं सावल भेजता हूँ, सुई भी नहीं पहुँचता है। संविधान में तो नेता का कैसे कमाई करेगा, सैलरी से तो होता नहीं है उसका, और वो रुपया खर्चा करेगा जीतने के लिए। तुम लोगों को मच्छी चावल भात और क्या नाम है दारू पिलाएगा, वोट पाएगा तो क्या होगा, रैली करवाएंगे, तुम लोगों को लेके पेट्रोल डालेगा, खिलाएगा पिलाएगा, कहीं तो वो पैसा तो मैनेज नहीं होगा। तुम लोग तो उसको टैक्स पैसा दे के सैलरी दिया, सब दिया, उसका पीछे फिर जिंदाबाद कर रहे हो और पैसा ही मांग रहे हो। तो ऐसा है कि वो अपनी फिर भरपाई करने के लिए हर टेंडर से 30, 40, 50% किसी लेंगे। तो 100 में से 50% भी काम नहीं होता था, 30%, 25% काम होता है। तो देश का जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरह से सेटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इनडायरेक्टली एक्सप्लॉइटर बढ़ गए। अंग्रेज़ों से इन्होंने एक सीखा कि कैसे वो लूट के अपनी देश लेते थे, ये लूट के अपनी घर को लिया। सुनाई दिया था, कोई स्विट्ज़रलैंड में रखा, फॉरेन में रखा, आजकल इंडिया में भी रख रहे। अपनी बीवी बच्चों को, अपनी परिवार को सुरक्षित किया। और कुछ लोग तो ऐसा है कि देश को अपनी बाप की प्रॉपर्टी समझ लिया। बाप जाएगा बेटा होगा, बेटा जाएगा पोता होगा। अब सिचुएशन है कि फिर इसमें मिक्स कर दिया, हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या 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 मिक्स कर दिया। उसके बाद अभी ऐसा है कि जो भी हिंदू आदमी मुसलमान बन गया वो सबसे बड़ा हिंदू की दुश्मन। हिंदू में तो थोड़ा बहुत डिवाइड एंड रूल है ही। ऐसा है, ये रिलीजन वायरस हो गया, डिजीज़ जो एबोला और क्या नाम है कोरोना और एबोला डिजीज से भी ज़्यादा डेंजरस इस रिलीजन हो गया है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख ईसाई जो भी हो, रिलीजन ऐसी बीमारी हो गया इंडिया में कि जनरेशन टेक्नोलॉजी AI का पीछा करने की बजाय वो रिलीजन के पीछा करते हैं कि मेरा रिलीजन में लिखा है वो, इससे मैं स्वर्ग जाऊंगा। इसलिए 75 साल में जो कामयाबी हुई ना, जितने नेता बैठ के हमारी टैक्स के पैसे से सैलरी लिए, उनकी सारी सुविधाएं लिए, उनको कितना मार्क दोगे आप? 30 मार्क से ज़्यादा तुम लोग का है ही नहीं, 30% मार्क, जस्ट पास। और जुडिशियरी एक दे दिया, वो एक तो सिनेमा में जो अंधा कानून था ना, उसको देख के हम दुखी हुए सुखी हुए, पर ऐसा नहीं, इनको कोई चेंज नहीं किया क्योंकि वो एक उनकी दुकान बन गया, प्राइवेट शॉप्स। कभी कोर्ट पे जाओ, समझ में आ जाएगा वहाँ वकीलों की व्यवहार, कार्रवाई और जज की व्यवहार और
क्रिमिनल की गुंडागर्दी, दादागिरी, झूठा साखी, किस तरह से वो जो है ना एकदम से क्या बोलते हैं उस जुडिशियरी को, अगर कोई बोलेगा थोड़ा थूक दो, हम लोग बोलेगा साला कहीं टॉयलेट में थूक लेंगे, उसमें भी थूकने को मन नहीं करेगा कि हमारा थूक खराब हो जाएगा, जहर बन जाएगा वहाँ पर। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों में तो ऐसा है कि वो क्या बोलते हैं, सड़ा हुआ सड़ जाता है ना, जो आलू जब सड़ जाता है बदबू देता है ना, हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए बदबूदार एडमिनिस्ट्रेशन है। बड़ा दुख के साथ बोलता हूँ कि हमारे देश के लोग टैक्स देते हैं, टाइम से टैक्स डिले हो गया तो फाइन भी देना पड़ता है, पर इन लोगों को सैलरी देने के बाद ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं, लुटेरा का बोलते ना, मुगल का राज हो गए सारे, औरंगजेब हो गए या क्या बोले खिलजी हो गए कि हमारी बात पर हम कुछ भी करें। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो गया कि ये अपना मन को जो लिखेगा वो है। एक बना था कुछ, क्या नाम है, लोकपाल बिल, अन्ना हजारे बनाया था, वो लोकपाल बिल कहीं दिमाग आ गया, वो ख़त्म हो गया, कोई लोकपाल बिल काम ही नहीं किया। साला ऐसा परिस्थिति है कि इसके समझ में नहीं आ रहा है कि ना इक्वालिटी लीडर बन पाएंगे, जा पाएगा उधर, ना क्वालिटी वोटर इधर बन पाएगा। क्वालिटी वोटर साइलेंट अपने परिवार को बचाएगा, क्यों झंझट में जाएगा, उस पे रह जाएगा ब्रेड एंड बटर में। और क्वालिटी लीडर जो है उनका पास इतने पैसा नहीं